हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम आप लोग के लिए सतवीर ऑनलाइन क्लासेस से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल सोशल साइंस का मॉडल सेट ए सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 301 है और टोटल इसमें 80 एग्जेक्टिव मिलेगा। 80 एग्जेक्टिव में आप लोग का 40 से बनाना होता है, जिसमें देखिए परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। जिसमें निर्देश में है कि परीक्षार्थी उत्तर पत्र पर अपना प्रथम पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों वाला अवश्य लिखे। ये लिखने का बाबू घर पर आप लोग एक ले लीजिए, जो एग्जेक्टिव रंगने वाला पेपर आता है उसको लेकर ओमार सीट बोला जाता है। देखिए इसमें आपको लिखा गया है, वो ले लीजिए और उस पर भरना आज ही से प्रैक्टिस को जारी कर दीजिए और लेकर घरे एग्जेक्टिव को बनाइए। जो आप एग्जाम में जाएंगे तो उससे आपको रंगने में फायदा, क्योंकि देखिए ये सारा चीज होता है, इसमें आपको सारा निर्देश बताए हैं। हम थोड़ा सा निर्देश को समझिएगा, क्योंकि निर्देश समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी चीज है। जिसमें देखिए ये बोर्डे खुद कहता है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं, ये बोर्ड कहता है। पहला कह रहा है कि परीक्षार्थी उत्तर पत्रांक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। दूसरा निर्देश दे रहा है आपको कि परीक्षार्थियों यथा समूह अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब कि जिस लैंग्वेज में आपको उत्तर याद है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, अपनी खुद के लैंग्वेज में उत्तर दे। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्देशित करे। चौथा नंबर कर रहा है कि प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। 5 नंबर कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र एक खंड में है। 6 नंबर कह रहा है कि अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। आपको 40 प्रश्न बनाना है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते या देती है तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन होगा। मतलब कि आप 80 का लिखिएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, 40 का उत्तर दिया जाएगा। मतलब कि 40 का ही आपका मान रहेगा। तो आप लोग 40 बनाना है। शुरू में जब एक बार पहले पढ़ लीजिएगा लोग क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो पहले नंबर उसको टिक लगा लीजिएगा। जो 1 से 80 तक में जो आपको आसान लगेगा उसको टिकिंग कर लीजिएगा लोग, और उसके बाद उसको रंग लीजिएगा लोग, वो हमारे सीट पर उसको रंग लीजिएगा। तब अब उसके बाद देखना है कि जो आपको नहीं आ रहा होगा चाहे आ रहा होगा उस पर दिमाग लगेगा, लेकिन पहले जो तुक्का एक बार में जो तुक्का लग जाएगा उसको लगा लीजिएगा लोग। देखिए नेक्स्ट आगे कर रहा है इसमें कि 40 मूल्यांकनों किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जो OMR उत्तर पत्र पर दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से भरे और टाइटन तथा तरल पदार्थ ब्लेड नाखून आदि ओमर उत्तर पर। मतलब कि अगर बाई दफे आपको गलत हो जाए तो उस पर आपको नाखून से नहीं लगना है, ठीक है, चाहे उस पर स्क्रैच नहीं करना है। जो हो जाएगा छोड़ दीजिएगा लोग, ठीक है। आगे करे कि प्रयोग नहीं करे अन्यथा परीक्षा में परिणाम अमान हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करें। मतलब कि आप लोग को एग्जाम में जाना है तो जिसे इलेक्ट्रॉनिक में आपको ब्लूटूथ नहीं लेकर जाना है, मोबाइल नहीं लेकर जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना है, ये सब नहीं लेकर जाना होगा, ठीक है। आगे हम लोग का अब क्वेश्चन आप लोग का शुरू होगा, जिसमें देखिए दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। जिसमें बाबू हम लोग चलेंगे और इस आंसर को लगाएंगे। अपने से पहले भी लगाइएगा लोग, थोड़ा सा हम समय आप लोग को दे देंगे। समय देने के बाद अपने से लगाइएगा लोग। आज देखिएगा लोग कि आप 1 से 80 तक में अपने से कितना सही बनाते हैं, और उसके बाद हमें कमेंट में लिखकर विदा कीजिएगा कि सर जी हमने 1 से 80 तक में 40 बनाए, 50 बनाए, इतना सही बनाए हैं, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा लोग कि पहला क्वेश्चन में है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। देखिए तो ऑप्शन आपके सामने है।
उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए बी दोनों को, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपने से लगाइए, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 2 नंबर, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? देखिए अब इसमें भी अपने से लगाइए पहले कि कौन आंसर सही हो रहा है। आंसर ए बचत सही हो रहा है, कि पूंजी निर्माण सही हो रहा है, कि ऋणों का लेन देन सही हो रहा है, कि ऑप्शन डी इनमें से तीनों हो रहा है। लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों होगा। 3 नंबर, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ऑप्शन आप लोग के सामने है। ए में 1854 है, बी में 1850 है, और सी में 1852 है, और डी में 1854 है। आप लोग लगाइए, 1854 डी नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है 1845, ऑप्शन बी में है 1850, ऑप्शन सी में है 1852, और ऑप्शन डी में है 1854। आंसर लगा लीजिए आप लोग। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 देखिएगा लोग। 4, 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? आपको ऑप्शन सामने दिया गया है। ऑप्शन ए में जमशेदपुर, बी बंबई, सी मद्रास, डी अहमदाबाद। तो आप लोग आंसर लगाइए, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर। 5 नंबर, 1928 के क्राइपर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण, ऑप्शन बी में है विद्या देवी सरस्वती, सी है भगवान विष्णु, और डी है धन देवी लक्ष्मी। आप लोग आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती। चलिएगा लो, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिएगा लो। 6, भारत में कितने राष्ट्रीय कृषि बैंक है? ऑप्शन ए में है 14, बी 19, सी 20, डी 27। ऑप्शन बी होगा 19। 7 नंबर, एटीएम का अर्थ है? तो ऑप्शन इसमें लगाइए अपने से आंसर बाबू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एटीएम यानी एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। 8 नंबर में आइएगा लोग। 8 नंबर, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? ऑप्शन देखिए, इसमें ए कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर बी होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? लगाइए आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में पटना, बी में अमृतसर, और सी में लाहौर, और डी में इलाहाबाद। ऑप्शन आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट 10 नंबर, मुंबई हाई क्या है? लगाइए आंसर, क्या होगा? एक ऊंची सड़क है, कि एक हवाई अड्डा है, कि खनिज का तेल का क्षेत्र है, कि औद्योगिक केंद्र है? ऑप्शन सी होगा आप लोग का, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट, होल होलसेल मेल का आयोजना कहाँ किया जाता है? ऑप्शन लगाइए, गुनियान में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनामा में। ऑप्शन सी होगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? बताइए। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान,
ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। बताइए कौन होगा। तो देखिए आंसर आप लोग का बाबू हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक 13 नंबर, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। बताइए कौन कौन होता है। ऑप्शन चारों आप लोग के सामने हैं, देख लीजिए। परिवहन सेवाओं के द्वारा, संचार सेवाओं के द्वारा, वाणिज्य सेवाओं के द्वारा। ऑप्शन डी यानी आंसर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 1990 ए में दिया गया है, बी में 1991 दिया गया है, सी में 1995 दिया गया है और डी में 1997। ऑप्शन सी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल देश में सिजशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी होगा। ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक बात आवश्यक नहीं है। बताइए ऑप्शन में, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार की डॉट डॉट में लिच्छवी गणतंत्र फल फूला। ऑप्शन ए में दिया गया है वैशाली, बी में पूर्णिया, सी में सोनपुर, डी में मधेपुरा। ऑप्शन ए होगा वैशाली। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक उत्तरदायित्व और डॉट डॉट सरकार है। ए में वैध, बी में अवैध, सी में संघ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आपका सी होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। ऑप्शन इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। 21 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन ए रूस का, तुर्की का, सी यूनान की, डी फ्रांस की। लगाइए आप लोग आंसर, जिसमें पहला आंसर आप लोग का इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की। देखिए मैं शुरू में ही बोला हूं बाबू कि आज जो मैं एग्जेक्टिव जारी किया हूं सोशल साइंस का, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम के मतलब कि सोचिए कि इसमें से आपको बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। हम तो ये नहीं कहते सकते हैं कि 100%, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, कह सकते हैं कि 50% तो अनिवार्य है आगे जिसमें क्वेश्चन है। और फिर एक और बात बोल रहे हैं कि अपने से पहले लगाइए और उसके बाद आज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जी हमने अपने से इतना आंसर सही लगाए हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए सिपाही था, बी किसान था, सी जमींदार था, ऑप्शन डी नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक। 23 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार को मान्यता मिली। ऑप्शन ए होगा 1906 में, 1911 में, 1928 में कि डी 1931 में। आप लोग का आंसर हो जाएगा सी 1928। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। इसमें ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। बताइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर, काउंटर काबूल को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किए गए थे।
26 का बताइए, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 27 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है फ्रांस, सी में जर्मनी, ऑप्शन डी है लंदन। बताइए, तो इसमें आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, लंदन में। 28 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है फरवरी क्रांति, बी में मार्च की क्रांति, सी में अक्टूबर क्रांति और डी में नवंबर की क्रांति। आंसर आप लोग का बाबू इसमें ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1887 ईस्वी में। 30 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? ऑप्शन ए होगा गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी होगा सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, ऑप्शन सी होगा बूथ कब्जा करना, ऑप्शन डी होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ए है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950 और 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप लोग का इसमें ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। और आप लोग को बताते हैं कि योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग 2015 ईस्वी में रखा गया है। ठीक है ना। आगे 32 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो कह रहा है कि भारत की आर्थिक, ऑप्शन ए में है कि बी है कि सी है कि डी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित। 33 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है कि इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन ए आप लोग का आंसर होगा सेवा क्षेत्र। मैं पहले भी पढ़ाया हूं बाबू कि सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा आपको कृषि, मछली पालन, मत्स्य पालन और उद्योग का बात करेगा तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 34 नंबर आइएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी? ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोन। 35 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में गोपाल कृष्ण गोखले और सी में लाला लाजपत राय और डी में मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। एगो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था भाई? तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे 36 नंबर, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? खलीफा पद, ऑप्शन ए में 1924 दिया है, बी में 1930, सी में 1919 ईस्वी और डी में 1920। ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 37 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और डी चित्तरंजन दास। तो देखिए आंसर इसमें आप लोग का मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों होगा, क्योंकि स्वराज दल की स्थापना
इन लोगों ने जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे चौरा चौरी कांड के चलते, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में एक थाना को मतलब कि जिंदा, उसमें 22 पुलिसकर्मी थे, यहाँ के लोगों ने, आंदोलनकर्ताओं ने जिंदा फूंक दिया था। इसके चलते गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो देखें कि फिर जो देश में एकजुटता को जोड़ा गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने सोचा कि ये लोग फिर भटक जाएंगे, तो इन लोगों ने धाए थे उसी समय एक इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन किया था, स्वराज दल के। तो उस समय दोनों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो अध्यक्ष में हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 2012 से 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर आपका। ऐसे ए में देख लीजिएगा लोग, बी सी डी, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे 39 नंबर, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। ऑप्शन ए होगा 20 रुपया, कि बी 25 रुपया, कि सी 30 रुपया, कि डी 50 रुपया। बताइए आप लोग आंसर। तो आंसर आप लोग को बाबू हम बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 रुपया, जिस समय दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय के मने गणना किए थे तो बताए थे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 40 नंबर में, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी जर्मनी में। ऑप्शन 40 का सी हो जाएगा अमेरिका में। 41 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय समाचार पत्र ने एर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन इसमें है ए भारत का मित्र, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हरिजन और डी सोम प्रकाश। ऑप्शन आपका बताइए क्या होगा। आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। 19 नंबर में आए, 42 नंबर आइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। ऑप्शन ए है रिचर्ड एम हो, ऑप्शन बी है मार्क पोलो, ऑप्शन सी है वाजपेयी, ऑप्शन डी है गुटेनबर्ग। तो ऑप्शन आपको इसमें ए हो जाएगा रिचर्ड एम हो। 43 नंबर में आएंगे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। बताइए। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 19 से 21%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 20.60%। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी 20.60%। सकते हैं कि 20.60%। 44 नंबर, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 41%। तो आप लोग का इसमें आंसर हो जाएगा डी 41%। 45 नंबर क्वेश्चन, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा इसमें आंसर, नकली और गैर मानक उत्पादों से। ऑप्शन ए। 45 हो गया। 46, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो ये तो आप लोग के लिए आसान सा क्वेश्चन है कि भूकंप किस प्रकार की, वायुमंडलीय है कि जलीय है कि प्राकृतिक है कि महामारी है। ऑप्शन आप लोग का आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक। 47 नंबर में आते हैं,
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जल की अधिकता। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टिकटिका। ऑप्शन ए हो जाएगा टिकटिका। 49 नंबर, बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उत्तराखंड। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बक्साइड, ऑप्शन डी है हीरा। ऑप्शन आप लोग का आंसर ई हो जाएगा मैग्नीज। 51, इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन ए मोरन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी नरकटिया, ऑप्शन डी अंकलेश्वर। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 52 नंबर में आएगा, इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है? तो आप लोग का आंसर इसमें हो जाएगा 52 का सी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर में आइएगा, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। ऑप्शन ए में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऑप्शन आप लोग का इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? देखिए त्रिस्तरीय का भाग बोला है नहीं है, तो इसमें ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय के अंतर्गत आता है, पंचायत समिति त्रिस्तरीय के अंतर्गत है, सी में है जिला परिषद, ये भी त्रिस्तरीय के अंतर्गत आता है, और डी नंबर राज्य परिषद। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा राज्य परिषद। 55 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था में है। ऑप्शन इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से विभाजित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? अब कह रहा है कि राजनीतिक दल का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो बताइए। नेता तो राजनीतिक दल का हिस्सा है ये है, सक्रिय सदस्य है ये है, चुनाव आयोग है ये है, अनुयायी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 57, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आंसर आपका हो जाएगा सी 5। नेक्स्ट 58, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? देखिए वर्तमान में दे दिया है, तो यहाँ पर बताइए टेलीफोन होगा कि पेंजर होगा कि मोबाइल होगा कि वॉकी टॉकी होगी? तो ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए वर्तमान में अगर पूछा है तो मोबाइल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछता कि सबसे लोकप्रिय साधन, तो पहले नंबर संचार में आप लोग का जो बुक है इकोनॉमिक्स का बुक में जो एनसीईआरटी ने लिखा है वहां पर, उसके अनुसार अगर वर्तमान नहीं देगा तो टेलीफोन होगा, अगर वर्तमान देगा तो मोबाइल। याद रखना लोग, एग्जाम में ये कम से कम हर एक साल पूछ दे रहा है, ये ध्यान में रखिएगा लोग। 59 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, बम विस्फोट, सी भूकंप, डी रासायनिक दुर्घटनाएं। ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा भूकंप। 60
निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? ऑप्शन ए में है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी है खदानों का प्रधानता, ऑप्शन सी है उत्पादन कम होना, ऑप्शन यहाँ पर डी, देखिए सी दो जगह लिखा गया है तो ये डी हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा, इनमें से सभी। 61 नंबर, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, सी 17वीं सदी, डी 18वीं सदी। ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोग का आंसर, 18वीं सदी। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र तट पर, बी में है कोसी तट पर, सी में है हुगली तट पर और डी में है महानदी तट पर। ऑप्शन आप लोग का सी होगा बाबू, हुगली तट पर। 63 नंबर, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है? ऑप्शन ए में है पूर्णिया, बी भागलपुर, सी पटना, डी सिवान चंपारण। आपका आंसर सी होगा पटना। 64 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधन, बी में है वित्तीय संस्थाएं और सी में है पूंजी निर्माण और डी में है मानवीय संसाधन। ऑप्शन आप लोग का आंसर बताइए क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65, हिमसागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है? ऑप्शन ए जम्मू से हावड़ा तक, बी जम्मू से मुंबई तक, सी जम्मू से कन्याकुमारी तक और डी जम्मू से कंडला तक। ऑप्शन आप लोग का इसमें सी हो जाएगा, जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। 66, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में ए रेल मार्ग से, बी पक्की सड़क से, सी पाइपलाइन से, डी वायुयान से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाइपलाइन से। 67 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? देखिए ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948 में, 1952 में कि 1955 में। ठीक है, आंसर आप लोग का इसमें होगा 1948 से। देखिए आरंभ की बात किया है 48, ये तैयार हो गया था 1955 में। ठीक है ना, आगे हम लोग चलेंगे। 68 नंबर, 68 नंबर देखिएगा लोग, सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन आप लोग का इसमें आंसर हो जाएगा बाबू बी नंबर, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को अस्तित्व के लिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी छपरा। ऑप्शन इसमें बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर, यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उनसे किस ढाल पर पता चलता है? ऑप्शन ए खड़ी ढाल, ऑप्शन धीमी ढाल, ऑप्शन सी सीढ़ीनुमा ढाल, ऑप्शन डी सम ढाल। बताइए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए जमीन है, मुद्रा है, खेत के कागजात हैं कि मलगुजारी की रसीद है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा मुद्रा। 72 नंबर में आते हैं। 72, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में ए होगा मजबूती, ऑप्शन बी ढीला, ऑप्शन सी अत्यंत मजबूत, ऑप्शन डी कठोर। आंसर आप लोग का सी हो जाएगा,
अति मजबूत। 73 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए होगा 92, कि बी 2003, कि सी 2000 में, कि डी 2004 में। ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा 2003 में। 74 नंबर, भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थल कृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? ऑप्शन ए है पठार, ऑप्शन बी है नदी का पठार, नदी घाटी, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी पहाड़, ऑप्शन डी है झील। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी है ऑप्शन में बी नंबर। 75 नंबर देखिएगा लोग, 75, निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है, माने परिवहन की संसाधन है? परिवहन, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है नदी, बी पेट्रोल, सी कोयला, ऑप्शन डी वन। ऑप्शन ए हो जाएगा नदी। नदी जो है परिवहन की साधन है। नेक्स्ट 76 नंबर, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है? ऑप्शन ए है, कि ऑप्शन बी है, कि ऑप्शन सी है, कि ऑप्शन डी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन ए है चंबल, बी नागार्जुन सागर, सी इंदिरा गांधी नहर और डी भाखड़ा नंगल। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी नहर। कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 देखिएगा, सिलिकोसी नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें शुरू का जो सी दिया है ना वही आंसर हो जाएगा बाबू, खानदान कर्मियों का, ठीक है ना। ऑप्शन सी लिखा दिया है लेकिन वो ये है, वो बाई मिस्टेक है। आगे हम चलेंगे 80 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जेक्टिव में 1 से 80 तक में। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है? तो ये आप लोग का आंसर बताइए। इसमें तो लोकसभा, विधानसभा, मंत्री मंडल और डी पंचायती राज संस्था है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी पंचायती राज संस्था है, जिसको हम लोग त्रिस्तरीय कहते हैं। इसी के साथ बाबू आप लोग का 1 से लेकर 80 तक का एग्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और इसके बाद और भी बाबू जो एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो सब आप लोग का क्वेश्चन जाएगा। और वीडियो देखिए, अगर पसंद आएगा तो हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।